नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम एक बड़े मुद्दे पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं। वो मुद्दा है कि पुलिस कर्मियों में सारे नियम कानून जो होते हैं आरक्षक से लेकर केवल सब इंस्पेक्टर तक लागू होते हैं। पब्लिक वाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में हमने 23 मई को इस मामले को उठाया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने एक बैठक बुलाकर कई ऐसे निर्णय लिए जो निश्चित रूप से पुलिस कर्मियों के लिए वरदान साबित होंगे। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा को पब्लिक वाणी टीम की तरफ से बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि छोटे कर्मचारियों के हित में वो इसी तरह का निर्णय लेते रहेंगे, क्योंकि उनमें कहा जाता है कि उनमें मानवीयता के भाव बहुत अधिक हैं। उसी तरह उन्हें निर्णय लिया। अब वो मामला क्या है, क्या उठाया 23 मई को जो लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में क्या दिखाया तो सुन लीजिए। पुलिस विभाग में सारे नियम कानून केवल छोटे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई नियम कानून नहीं, वो जैसे मर्जी पोस्टिंग करते। केवल जीओपी जो है नीचे छोटे कर्मचारियों के लिए, मतलब आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक। आपने सुना। अब उस मामले में ये था कि एक पुलिस विभाग ने एक आदेश जारी किया था डीजीपी के हस्ताक्षर से, जिसमें कहा यह गया था कि आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पुलिस कर्मियों को थाने में 5 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा आरक्षक को, और उसका अगर 10 साल हो गया तो उसका सर्किल बदला जाएगा, और अगर और अधिक हो गया तो फिर वहाँ ज़िले में नहीं रखा जाएगा। इस तरह का आदेश जारी हुआ था। उस आदेश में कहीं भी नहीं था कि गंभीर रूप से कोई अगर बीमार है, पीड़ित है या और कोई समस्या है, उसका मामले में विचार किया जाएगा। जब उसमें विचार ही नहीं किया जाएगा तो आखिर होगा क्या। इससे क्या होता था, कई जिलों में पुलिस कर्मियों ने मनमानी कर दी थी, करना शुरू कर दिया था कि भी जो तबादले होने हैं उसको लेकर अभी से इतनी लंबी चौड़ी सूची बनना शुरू हो गई, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा है कि न जाने कितना बदलाव हो जाए, कितने लोगों को बदल दिया जाएगा। हालांकि उसके पीछे पुलिस महानिदेशक की ये मंशा नहीं थी कि सबको परेशान किया जाए, लेकिन आदेश था उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। अब उसके बाद जो डीजीपी महोदय ने फिर एक बैठक ली है। इसमें एक जो उच्च स्तरीय जो बैठक हुई है, जिसमें आपके कर्मचारियों, विशेषकर जो बीमार कर्मचारियों के मामले में कई निर्णय लिए गए हैं। और उसमें यह है कि अगर उनके हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान घायल पुलिसकर्मी, कैंसर, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट या ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो इसके लिए सरकार द्वारा 14 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अगर कोई ऐसे कोई अस्पताल हैं जिससे मान लो कर्मचारी ज़्यादा गंभीर है, कोई जो अनुबंधित अस्पताल है उसमें नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए भी कैशलेस की व्यवस्था का प्रावधान उसमें किया गया है। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुलिसकर्मियों के लिए न्यासी मंडल की जो बैठक हुई थी पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर, जिसके अध्यक्ष डीजीपी होते हैं, उसमें निर्णय लिया गया। साथ ही बीमार पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में और बहुत सारे निर्णय लिए गए, जो कि आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों के लिए काफ़ी राहत भरे होंगे। इससे हो सकता है गंभीर रूप से जो बीमार कर्मचारी हैं उनको हस्तांतरण के मामले में भी थोड़ी बहुत छूट मिल जाए। जैसा जीएडी ने अपने आदेश में कहा है कि गंभीर रूप से बीमार और महिलाओं की और कोई समस्या है तो इनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, उन पर तबादले नहीं किए जाएंगे। पुलिस विभाग में शायद ये नियम लागू हो जाएगा। इसके लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा बधाई के पात्र हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। दूसरा, मैं उस मुद्दे पर ये उठाया था, ये भी कहा था कि सारे नियम कानून आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक लागू होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से मांग करूंगा इस पर भी विचार करें। जो मनमानी पर उतारू निरीक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जिला, कोई भी थाना किसी की बपौती नहीं होता है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनने अपनी बपौती मान रखी कुछ थानों। वो मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि जो अभी जो एक पदोन्नति का मामला है, निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक, मतलब इंस्पेक्टर से डीएसपी की जो पदोन्नति होना है, मतलब पदोन्नति क्या, उच्च पद का जो वेतनमान देना है, उसका जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेजा था, शासन के पास पेंडिंग है, शासन के पास है। इसमें लगभग 93-94
हैं, जिसमें 73 इंस्पेक्टर रैंक के हैं, निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी हैं। इसमें बड़ी खबर आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई निरीक्षकों ने पदोन्नत लेने से इनकार कर दिया है। उसमें वो निरीक्षक हैं जो कि अच्छे थानों में पदस्थ हैं, अच्छे जिलों में पदस्थ हैं, और उनको लग रहा कि हम अगर डीएसपी का उच्च वेतनमान मिल जाएगा तो लूप लाइन में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर वो मनमानी वाली बात जो मैंने कही थी फिर एक बार सिद्ध हो रही कि निरीक्षक अपनी मनमानी पर है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ नौकरी करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि वो इस बात फिर बन रही है कि जो ये कहा गया था कि केवल सब इंस्पेक्टर तक नियम लागू होते हैं, तो एक बार इसमें फिर साबित हो रहा है कि और उनको जो पदोन्नत से मना कर दिए हैं उनका नाम भी अभी जो सूची गृह विभाग को भेजी गई उसमें नहीं है। तो मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया करूंगा, जैसा पिछली बार हुआ चला भी था एक बात, कि जो पुलिसकर्मियों ने निरीक्षक ने मना कर दिया कि उन्हें पदोन्नत नहीं चाहिए, तो उनको अच्छा है कि लूप लाइन में कर दें और अपनी सेवा करें, वो देशभक्त जन सेवा की। आखिर पदोन्नत न लेना ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या, क्योंकि वो साफ समझ में आ रहा है कि अगर लूप लाइन में कोई जाना नहीं चाहता, अपने मनमानी पर उतारू हैं। तो अभी और जो पदोन्नत न लेने के ऐसे ऐसे कारण दिए कि आप सुन के दंग रह जाएं। कोई किसी ने लिखा है कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी ने लिखा है कि उनकी माताजी बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, बच्चे छोटे हैं और उनके और रिश्तेदार लोग वहाँ रहते हैं, पत्नी उनकी अकेली है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बच्चे पढ़, ये ऐसे कारण। अगर मान लीजिए आपको उच्च पद का प्रभार मिल जाएगा तो क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहाँ, या आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी? लेकिन हम थाना नहीं छोड़ना चाहते हैं, अच्छे थानों में कई जिलों में आपको देख लीजिए, सबसे ज़्यादा किस जिलों में है, इसमें इंदौर में होगा, आपके सिंगरौली में होगा, आपके मंदसौर में हैं, रतलाम में हैं और नीमच में हैं, और आपके होशंगाबाद, कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें हैं। कुछ आरआईओ ने ही मना किया है कि पदोन्नत लेने। मैं कहूँगा ऐसे जो कर्मचारी हैं जो अपनी मनमानी पर उतारू हैं, उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए और उनको सबको लूप लाइन में कर देना चाहिए। तो अपने आप ये जो एक बना हुआ है कि हम पदोन्नत नहीं लेंगे तो जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा, ये होना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सारे नियम कानून हैं छोटे कर्मचारियों पर इन पर भी लागू होना चाहिए। अगर एक बार सब पे कार्रवाई हो जाएगी या इस तरह का आदेश जारी हो जाएगा, आप देखना अगली बार से कोई भी लिख के नहीं देगा कि पदोन्नत नहीं चाहिए। एक बार तो हर तरह सब लोग कहते हैं कि हमें पदोन्नत चाहिए, और जब पदोन्नत होती है तो इनकार कर देता है। मैं कहूँगा ये नियम जिस तरह जीएडी ने शक्ति दिखाई है, उसने पुलिस विभाग में शक्ति दिखाना चाहिए। तो जिन लोगों ने जो पदोन्नत नहीं देनी है उनको जो वेतन वृद्धि भी नहीं देनी चाहिए, और साथ ही उनको हटाकर लूप लाइन में कर देना चाहिए। इससे एक संदेश जाएगा कि नहीं, मनमानी किसी की नहीं चलती है। नहीं तभी क्या है, देखिए जो पावरफुल लोग हैं वो वहीं के निरीक्षक बने रहेंगे, नहीं बनेंगे डीएसपी, और लोग डीएसपी बन के आ जाएंगे। तो क्योंकि लूप लाइन में जाना है, 2 साल लूप लाइन में रहना है भाई, 2 साल 1 साल जो भी रहना है, इसलिए इंस्पेक्टर पदोन्नत नहीं चाहते हैं। तो मैं कहूँगा इस पर विचार करना चाहिए पुलिस महानिदेशक को, और इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं, निरीक्षक हैं, जो अपनी मनमानी पर उतारू हैं, उनके आका कौन है ये तो देखना पड़ेगा। उनके आकाओं के दम पर इस तरह नौकरी करना चाहते हैं। उसमें मैं कहूँगा कुछ पुलिस अधिकारी भी ऐसे हैं जो अपने चहेते निरीक्षकों को नहीं चाहते कि वहाँ से जाएं। कई जिलों के एसपी से मुंह लगे इंस्पेक्टर हैं, जो चाहते हैं करते हैं, और इंस्पेक्टर सीधे एसपी को सुनते हैं, नीचे वालों को सुनते नहीं। ऐसे लोगों को छांट कर उनको लूप लाइन में भेजना चाहिए, अगर जरूरत उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरें जुड़े रहने के हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबरें तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।